morning student, class 8th, subject SST, topic लघु उद्योगां दे पतन दे कारण, पाठ नंबर 14वां दस्तकारी अते उद्योग, जिहदा आपां फस्ट पार्ट पढ़ांगे लघु उद्योग दे पतन दे की कारण सन। हाँ जी बेटा, सब तो पहला आपां 19वीं सदी विच छोटे उद्योगां दा पतन पढ़ांगे कि छोटे उद्योग किहड़े सन। अंग्रेजी राज स्थापित होने तो पहला भारत के पिंडां दे लोग जिवें लोहार, जुलाहे, किसान, तरखान, मोची, कुम्हार आदि मिल के पिंड दीआं लोड़ां अते जरूरतां नूं पूरियां करदे सन अते पिंड दे लोकां लई चीज़ां नूं तैयार भी करदे सन। पर बेटा उन्हां दीआं दस्तकारी जां लघु उद्योग उन्हां दी आमदनी का साधन हुंदियां सन, क्योंकि पहलां तां नहीं सी ना लोग अपने घरां विच बैठ के ही चीज़ां बनाउंदे सी, जिस तरह लोहार, जुलाहे, किसान, तरखान, मोची, कुम्हार, ठीक आ, कड़े बनाने, ठीक आ, घर विच बैठ के ही जिहड़ा छोटियां मोटियां चीज़ां बनाउंदे सी उन्हां नूं की बोलिया जांदा सी, दस्तकारी। लघु उद्योग जिहड़ियां कि चीज़ां हत्थ द्वारा तैयार कीतियां जांदियां सन। परंतु अंग्रेजी राज स्थापित होने कारण पिंड के लोग भी अंग्रेजी कारखानियां विच तैयार कीतियां गईयां वस्तुओं की वरतों करन लग पे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने की किया कि जदों वो पिंडां दे विच उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया तो सब तो पहला उन्होंने कारखाने बनाने शुरू किए ते कारखाने उत्थे बनाए जिथे कि आम लोगों की पहुँच दे विच सन। इस करके हुण लोगों की मांग की वधनी शुरू हुई कारखानियां दे विच, ठीक आ। ते वो कारखानियां दे विच जिहड़ियां चीज़ां तैयार कीतियां जांदियां सी वो काहदे नाल तैयार कीतियां जांदियां सी? मशीनां द्वारा, ठीक है। यानी कि उन्होंने मशीनां दीयां वस्तुआं तैयार करनियां शुरू कर दित्तियां, जिस करके कारखानियां विच तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं दी वरतों करन लग पे ते वस्तुआं दी वरतों दे नाल उन्हां नूं बहुत सारा लाभ होया, क्योंकि वो वधिया ते सस्तियां हुंदियां सन। इस करके भारतीय शहरां अते पिंडां दे छोटे छोटे उद्योगां दा पतन होना शुरू हो गया, जिस दे नाल कारीगर बिल्कुल बेकार हो गए। कारीगर बेटा कौन हुंदे आ? जिहड़े कि काम करदे आ, ठीक आ। कारीगरी आउंदी उन्हां नूं कम्मां वधिया वधिया चीज़ां बनाउंदे आ, वधिया वधिया उन्हां चीज़ां दे विच कुछ डिवेलप करन दी कोशिश करदे आ कि वेखण वाले नूं सोहणी लगे। पर जदों उन्हां कारीगरां दी जगह दी थां ते मशीनां ने लै ली तां इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा आ खात्मा होना शुरू हो गया। हाँ जी बेटा, नैक्सट लघु उद्योगां दे पतन दे कारण, पतन किवें होया, इन्हां दा खात्मा किवें होया? फस्ट रीजन बेटा देसी रियासतां दी समाप्ति। अंग्रेज़ां ने बहुत सारिया भारतीय रियासतां नूं खत्म कर दिता सी, ठीक है। इस करके लघु उद्योगां नूं बहुत नुकसान होया, क्योंकि इन्हां रियासतां दे राजे महाराजे अते उन्हां दे परिवार दे मैंबर सी लघु उद्योगां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं दी वरतों करदे सन, जिस करके उन्हां ने जदों रियासतां खत्म कर दित्तियां गईयां ते उन्हां दे उद्योग भी जिहड़े समाप्त हो गए। ये भी एक रीजन सी जिस दे कारण लघु उद्योगां दा पतन होया। सैकेंड पॉइंट बेटा भारतीय लघु उद्योगां द्वारा तैयार वस्तुआं दा वध मुल होना। भारतीय लघु उद्योग द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं की कीमत वध हुंदी सी। क्यों हुंदी सी? क्योंकि एक तां इत्ते मेहनत बहुत लगती सी, ठीक है। लोग रात भर बैठ के काम करते सन, इस्त्रियां काम करदियां सी, कढ़ाई करदियां अपने कपड़ियां ते, ठीक आ, सूटां दा निर्माण, मतलब बहुत मेहनत लगती सी। इहदे नाल की हुंदा सी कि इहदी कीमत भी फिर वध हुंदी सी। दूजे पासे मशीनां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं की कीमत घट हुंदी सी, इसलिए लोग लघु उद्योगां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं नूं नहीं खरीदते सन। इस करके भारतीय लघु उद्योगां दा पतन होना शुरू हो गया। नैक्सट पॉइंट बेटा मशीनां वस्तुआं की सफाई वध होना। मशीनी वस्तुओं की सफाई का वध होना, क्योंकि जिहड़ी चीज़ मशीनां द्वारा तैयार की जा रही सी उहदी कढ़ाई भी सोहनी होनी सी ते उहदा निर्माण भी वधिया। मशीनां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं भारतीय लघु उद्योगां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं नालों किते ज़्यादा साफ होंदियां सन, क्योंकि जिहड़ियां हत्थां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं उन्हां ते टाइम भी ज़्यादा लगूगा, उसमें बार बार आपां हत्थ भी लावांगे तो कपड़ा थोड़ा गंदा भी होएगा। पर मशीनां द्वारा जो एक बार कपड़ा ला दिता जाता तो कढ़ाई दे करके ही बाहर आएगा। इस करके कहते कि वो चीज़ां साफ होंदियां सन। इस करके भारतीय लोग मशीनां द्वारा तैयार कीतियां गईयां वस्तुआं नूं ज़्यादा पसंद करते सन। इस करके लघु उद्योगां दा पतन होना शुरू हो गया। नैक्सट पॉइंट बेटा नवीं पीढ़ी के लोग
लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए गए माल नूं पसंद नहीं करते सन। ठीक है, क्यों नहीं करते सन? क्योंकि नवीं पीढ़ी के लोग उत्ते पश्चिमी सभ्याचार का प्रभाव पै रहा सी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के संपर्क में आए। ठीक है, हुण मॉडर्नाइजेशन आ गई, असीं अज भी पश्चिमीकरण के प्रभाव में हाँ, तो अपना पहरावा, बैठना, कुछ खाना पहना, पहनना पीना। ठीक है, इस करके पश्चिमीकरण का प्रभाव बड़ा पै गया नवीं पीढ़ी की, नवीं जनरेशन के लोगों के। ठीक है, दूजा रीजन की सी, कारखानिਆਂ ਵਿੱਚ मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं बहुत साफ और सुंदर सन, इसलिए नवीं पीढ़ी के लोग उद्योगों में तैयार की गई वस्तुओं को पसंद नहीं करते सन। नैक्सट पॉइंट बेटा, भारत तो कच्चा माल इंग्लैंड भेजना। पहला गल तुहानूं पता होना चाहिए कच्चा माल की है। ठीक है बेटा, कच्चे माल तो ही पक्का माल बनेगा। जेकर कोई चीज़ का निर्माण हो रहा, कारखाने के कोई काम किया जा रहा, तो वो सब तो पहला उन्ना मटीरियल होना बहुत जरूरी है जिहदे करके आपां किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, 18वीं सदी में इंग्लैंड में उद्योगिक क्रांति आई। क्रांति की होंदी है जो किसी आप चीज़ में बदलाव लिया, क्रांति चेंजिस होनी। ठीक है, किसी अपने हक लिए खड़े होना। ठीक है, उन्हें कुछ वधिया निर्माण करना। ठीक है, इस करके देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों में बहुत वड्डे कारखाने स्थापित किए गए। उन्होंने कारखानियां में माल तैयार करने कच्चे माल की बहुत जरूरत सी, जिसनों इंग्लैंड का कच्चा माल पूरा ना कर सकिया। ठीक है, इस करके भारत में कच्चा माल इंग्लैंड जाना शुरू हो गया, जिस दे नाल कच्चे माल की घाट हो गई। ठीक है, दूजे पासे भारतीय कारखानिਆਂ ਲਈ कच्चे माल की घाट हो जाने कारण भारत का उद्योगिक विकास रुक गया। यही कुछ रीजन सन जिस करके भारतीय लघु उद्योगों के पतन का कारण बनिया। जिहड़े हथकित चीज़ां सी जिन्हां दा निर्माण हत्थां द्वारा किया जाता सी, हत्थ द्वारा तैयार कीतियां जांदियां सी, उन्हां ते मेहनत भी लगती सी, पैसा भी मतलब मेहनत तो लगती सी, उहदा मुੱਲ भी ज़्यादा हुंदा सी, जिहदे करके जदों उन्हां दी जगह ते मशीनां आ गईयां ते लघु उद्योगों का जाने कि दस्तकारी उद्योगों का खात्मा हो गया। सो बेटा तुसीं ये चैप्टर जिहड़ा ध्यान दे नाल पढ़ना आ, कल्ली कल्ली चीज़ ध्यान नाल देखनी आ। ठीक है, ये ही तुहानूं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत चीज़ां तुहाडियां क्लीयर हो गई हैं। सो मैनूं उम्मीद आ कि तुसीं ये चैप्टर बहुत ध्यान दे नाल सुनिया होएगा। धन्नवाद स्टूडेंट।